राम मंदिर में उद्घाटन के लिए जाने वाले लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, लेकिन देश की राजनीति में सबसे सक्रिय पार्टी कांग्रेस ने निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया है। कांग्रेस ही नहीं, कई राजनीतिक दल है जो इस निमंत्रण को ठुकराया जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनके नेता खास तौर पर कह रहे हैं कि हम 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि 22 जनवरी का जो कार्यक्रम हो रहा है वो देश के लोगों का कार्यक्रम नहीं बनकर वो एक पार्टी, एक विचार और एक पार्टी के विचारों से ताल्लुकात रखने वाले संगठन और लोगों का कार्यक्रम बन के रह गया है। इसके पीछे अजीबोगरीब तर्क भी दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं का खास तौर पे कहना है कि जब हमें भगवान राम बुलाएंगे हम भी जाएंगे। देश के हिंदू और मुसलमान सहित दूसरे धर्म के लोग भी राम में अपनी आस्था व्यक्त करते आए हैं। सबको राम को लेकर श्रद्धा है, सबके मन में है, और चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू, वो राजनीतिक दल में अलग अलग पार्टियों में होते हुए भी राम के प्रति अपना श्रद्धा, अपनी भक्ति का इजहार वो कर चुके हैं। उनका कहना है कि हम घर में राम भक्त हैं और अयोध्या जाने के लिए हम 22 जनवरी के निमंत्रण का इंतजार क्यों करें। हालांकि जिस कार्यक्रम को लेकर इतना हंगामा मचाया गया है, सोचिए कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें बीजेपी, आरएसएस, संघ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ चुनिंदा वीआईपी लोग को छोड़ दें तो 22 जनवरी को बाकी लोगों को जाने से रोकने की बात है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सही बात है, भगवान रामलला की मूर्ति का, भगवान रामलला के मंदिर का, गर्भगृह का, सबकी सुरक्षा रखने की जिम्मेवारी हर व्यक्ति की है। जितना अयोध्या में रहने वाले लोगों की जिम्मेवारी है, उसी प्रकार हर उस व्यक्ति की जो भारत में रहकर भारत के लिए अच्छा सोचता है, भारत के प्रति ईमानदार होता है, अपनी देश, अपनी मिट्टी के प्रति ईमानदार होता है और अपने भगवान के प्रति, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का क्यों ना हो। लेकिन चर्चा ये है कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है, विरोध के कारण क्यों। जो बातें समझ में आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने इसकी ब्रांडिंग शुरू कर दी, ऐतराज इसी बात से है। ना राम से ऐतराज है और ना ही मंदिर से ऐतराज है, फिर ऐतराज किस बात को लेके है। अब विपक्ष के जो लोग हैं जो इस कार्यक्रम में दूरी बनाए हुए हैं, उनका कहना है कि भाई हम ऐसे कार्यक्रमों के लिए क्यों जाए जब उस कार्यक्रम में पूरी तरीके से बीजेपी जो वर्तमान में केंद्र की सरकार के अंदर मौजूद है, सत्ता में है, उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, और पूरे अयोध्या में इस राम मंदिर कार्यक्रम को जिस तरीके से बीजेपी अपनी चुनावी ब्रांडिंग के तौर पर देख रही है। सोचिए, लोकसभा का चुनाव होने वाला है कुछ महीनों में, और जनवरी के अंतिम सप्ताह में 22 जनवरी के बाद इस पूरे कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। राजनीतिक दलों का मानना है कि ये सीधे तौर पे 2024 के चुनाव में राम के नाम पर सियासत करके, क्योंकि राम को हर कोई मानता है, राम के नाम पर ऐतराज जताने वाले लोग, विरोध करने वाले लोग खुद फजीहत के पात्र बन रहे हैं, खुद अपने ही लोगों से उनकी नाराजगी का सामना उनको करना पड़ रहा है। राम हर घर, हर मन, हर हृदय में बसते हैं, फिर राम का विरोध। लोगों का मानना है कि राम का विरोध, और देखिए चीजें, राम का विरोध कोई कैसे कर सकता है। राम तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन राम के मंदिर में जिस तरीके से लोगों को निमंत्रण देने की बातें की जा रही है, बुलाने की बातें की जा रही है, उस तरीके का विरोध हो रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर में अगर आप किसी भी अखबार के पन्नों को पलट लें, किसी भी टेलीविज़न को उठाकर देख लें, सोशल मीडिया पर देख लें, बीजेपी के द्वारा या आरएसएस संघ के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उनमें देख लीजिए, उन सभी जगह केवल एक ही बात के चर्चे हो रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी की देन,
अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना नरेंद्र मोदी की देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें यहाँ कम हो जाती है, यहाँ बात एक बीजेपी लीडर की होने लगती है। और यही बात दूसरे नेताओं को शायद लग रहा है कि उस दिन उस मंच पे जाके उनको माइलेज नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी के सामने सब बौने साबित हो जाएंगे। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी के कार्यक्रम में मुख्य आयोजन करता है, मुख्य यजमान है, और यजमान के साथ साथ पूरा जो देश और दुनिया का फोकस रहेगा वो पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर रहेगा। और उस कार्यक्रम में कोई भी दूसरे राजनीतिक दल का नेता अगर चला जाता है तो क्या वो उस फ्रेम को कवर कर पाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा था? किसी भी मीडिया चैनल्स पे, किसी भी कार्यक्रम में लोग यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता पहुंचे, सपा के नेता पहुंचे या दूसरे विरोधी दल के नेता पहुंचे, और वो सुर्खियां नहीं बन पाएगा। लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री के मंच पर जाके एक तो ये होगा कि जो उनके वोटर हैं, जो चाहते हैं कि राम मंदिर के साथ साथ देश में दूसरे मुद्दे पर बात हो, वो घूम फिर कर नरेंद्र मोदी की बातों में आ गए। या ये लोगों को ये मन में लग रहा है कि हम जिन बातों का शुरू से बीजेपी के जिस विचारधारा का हम विरोध करते रहे हैं, उसी विचारधारा के मंच पर हम एक साथ कैसे चले जाएं। ये अलग अलग तरह की बातें निकल के सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो निकल के सामने आ रहा है कि राम से दूरी या राम को अछूत बनाकर खुद को छूत बनने की कोशिश की जा रही है। अब राम से एतराज, राम से बैर करके अगर कोई व्यक्ति रहना चाहता है तो उससे बड़ा अछूत या छूत कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि राम से कोई दूर नहीं रह सकता, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समाज के लोग हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ या किसी भी धार्मिक जगहों पे किसी धर्म की दुकानें केवल एक जाति की नहीं लगती है, एक समाज के लोगों की नहीं लगती है। वहाँ आने वाले लोग केवल एक ही जाति और एक ही धर्म के नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हो सकते हैं। अयोध्या में जो तस्वीरें दिख रही है, उन तस्वीरों में कई समाज के लोगों का विकास दिख रहा है। अब तो मुस्लिम समाज के लोग भी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने जा रहे हैं, जगह जगह चर्चे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, उसके भी कई नेता कह रहे हैं कि हम भी राम के समर्थक हैं। तो हम राम के समर्थक हैं, लेकिन राम मंदिर में 22 जनवरी को नहीं जाके उस तरीके पे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो राम मंदिर को लेकर जो बातें कही जा रही है और राम मंदिर से लोग जो दूरी बना रहे हैं, उनके लिए भी बस यही बातें हैं। 22 जनवरी को अब जाए या नहीं जाए, राम से परहेज करने वाले लोग जरूर ये समझ लें, राम का विरोध करके खुद का विरोध कर रहे हैं। आप नहीं जाएं, आप बीजेपी के कार्यक्रम का बहिष्कार करें, राम मंदिर का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। और शायद यही बातें नेता भी कर रहे हैं, लेकिन देश की मीडिया और सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही है उसमें बातों को अलग अलग तरीके से परोसा जा रहा है। और पूरा जो घमासान राम के नाम पर जो मचा है, ये परोसने की शैली पर मचा हुआ है, ये परोसने के तरीके पर मचा हुआ है, ये क्रेडिट देने और क्रेडिट लेने के होड़ पर मचा हुआ है। आप खुद सोचिए, क्या राम से बैर कोई कर सकता है? राम मंदिर का विरोध कोई करने वाला है? या 22 जनवरी के कार्यक्रम का कोई विरोध कर रहा है? या 22 जनवरी को जो निमंत्रण दिया जा रहा है उसका कोई विरोध कर रहा है? निमंत्रण देने वाले की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और उस पर लोग विरोध कर रहे हैं। मंदिर बन गया है, मंदिर के उद्घाटन में तमाम लोग जाएंगे, देश भर की निगाहें होंगी। मंदिर से किसी को परहेज नहीं है। मंदिर के कार्यक्रम को जिस तरीके से किया जा रहा है उस तरीके पर परहेज है। किसी भी पोस्टर में किसी दूसरे नेता की तस्वीर नहीं, किसी दूसरे पार्टी की तस्वीर नहीं। तो पूरा क्रेडिट राम के नाम पर केवल एक पार्टी, एक राजनीतिक दल को मिल रहा है। इसी बात से ऐतराज है और इसी ऐतराज को लेकर अब राम के नाम पर 24 में सियासत, समर, चुनावी जीतने की तैयारी है। राम अब अपना आशीर्वाद कितना किस पर देते हैं ये तो 24 के चुनाव में दिखेगा, लेकिन तस्वीरें साफ है कि राम नाम पर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति इस बार तो फतह कर ही लेगा।
आगे बारी होगी अगले मुद्दे की, जिसकी तलाश अब राजनीतिक दल के नेता फिर करेंगे नए सिरे से, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही राम का नाम शायद राजनीतिक तौर पर खत्म हो जाएगा। राम भले ही रहेंगे, राम मंदिर रहेगा, लेकिन राम के नाम पर अब राजनीति नहीं होगी। 22 जनवरी के बाद राम के नाम पर राजनीति का एंड होने वाला है। 2024 में उस पर विराम लग जाएगा।